मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। राहुल गांधी जी को संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गद्दार कहा और कहा कि राहुल और सोरोस एक है। जैसे राहुल गांधी जी ने मोदी जी पे आरोप लगाए कि मोदी अदानी भाई भाई, वैसे ही बीजेपी अब काउंटर करना चाहती है कि सोरोस और राहुल गांधी एक है और दोनों मिले हुए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने मीडिया से बात करते हुए जवाब दिया संबित पात्रा जी के आरोप का। जैसे संबित पात्रा जी ने कहा कि राहुल गांधी जी सबसे बड़े गद्दार है, तो प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मेरी दादी जिन्होंने देश के लिए जान गंवाई और जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उनको भी इन्होंने गद्दार कहा। साथ ही साथ में राजीव गांधी जी जिनकी मृत्यु हो गई देश के लिए, जो कि शहीद हुए, उनको भी बीजेपी ने गद्दार कहा। तो अब इन लोग से क्या उम्मीद रख सकते हैं? इसीलिए ये राहुल गांधी जी को भी गद्दार कह रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए देश सबसे ऊपर है। प्रियंका गांधी जी मास्क पहन के आई थी और उस मास्क पे लिखा था मोदी अदानी भाई भाई। अब तो हर जगह ये ब्रांडिंग चल रही है कांग्रेस की, चाहे टी शर्ट या शर्ट के पीछे हो या तो मास्क पे हो। मुझे तो लगता है कि अब आगे भी कांग्रेस मोदी अदानी भाई भाई के स्लोगन लगा के ही आने वाली है पार्लियामेंट में। लेकिन ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये अदानी वाला जो मामला है, इसको कांग्रेस पार्लियामेंट में कब और कैसे उठाती है और बीजेपी को कैसे मजबूर करती है कि वो अदानी के मुद्दे पे बोले। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में आए और वो जवाब दे अदानी के मामले का और संभल वायलेंस का। लेकिन आप देखोगे तो संसद में सिर्फ हंगामा हो रहा है और सदन सिर्फ स्थगित हो रही है। लेकिन आगे ये मामला बढ़ने वाला है। जब संबित पात्रा जी ने गद्दार कहा राहुल गांधी जी को, तभी लग चुका था कि ये जो मामला है अब ये आगे बढ़ेगा। शायद संबित पात्रा जी ये बात को पार्लियामेंट में भी उठाए जब राहुल गांधी जी मौजूद हो, और राहुल गांधी जी पे ये आरोप वो पार्लियामेंट में भी लगाए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा जी ने राहुल गांधी जी पे बहुत सारे आरोप लगाए, साथ ही साथ में गद्दार भी कह दिया। राहुल गांधी जी ने कोई जवाब तो नहीं दिया संबित पात्रा जी के आरोपों का, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने जवाब दे दिया। और मैंने कहा था कि अब पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों डहारेंगे। राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी का सपोर्ट करेंगे और प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी का सपोर्ट करेगी। तो अब ये तो हमको मान के ही चलना होगा कि कोई भी मुद्दा हो, उसको प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों साथ में मिलकर उठाएंगे। चाहे वो वायनाड लैंडस्लाइड का मुद्दा हो, या तो अडानी अंबानी का मुद्दा हो, या तो संभल वायलेंस का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, उस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की राय एक ही रहेगी और दोनों बीजेपी पर हमला साथ में ही बोलेंगे। ये तो सीधा सीधा पता चल चुका है। प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि पार्लियामेंट में वायनाड का मुद्दा, संभल वायलेंस का मुद्दा, साथ ही साथ में ये जो अडानी पे आरोप लगा है यूएस कोर्ट पे, जो कि रिश्वत का आरोप है, वो भी मुद्दा उठना ही चाहिए। और प्रियंका गांधी जी ने डायरेक्टली कह दिया कि ये जो मुद्दा है ये विपक्ष उठा के रहेगा और हम हंगामा मचाते रहेंगे जब तक कि ये मुद्दे का जवाब बीजेपी नहीं दे देती। मतलब कि प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो पूरे जोर में है कि वो अडानी अंबानी, संभल वायलेंस और वायनाड के मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं। इसीलिए थोड़े टाइम पहले ही प्रियंका गांधी जी ने अमित शाह जी के साथ मीटिंग भी की और उन्होंने अमित शाह जी को कह दिया कि लैंडस्लाइड में, वायनाड की लैंडस्लाइड में जितने भी लोग विक्टिम्स है, जिनको नुकसान पहुंचा है, उनको मुआवजा दिया जाए। उन्होंने केरला गवर्नमेंट से भी गुहार लगाई, साथ ही साथ में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गुहार लगाई। और अमित शाह जी को उन्होंने ये भी कह दिया कि वायनाड के जो हालात है मैं आपको बता रही हूँ, यही हालात आप पीएम मोदी जी को भी बता दीजिएगा और मेरा मैसेज वायनाड के एमपी की तरह पीएम मोदी जी को पहुंचा दीजिएगा। और कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए वायनाड के मुद्दे पे। वायनाड के लोग भी भारत के लोग हैं और उनको मदद मिलनी चाहिए, ऐसा प्रियंका गांधी जी ने मीडिया कर्मियों को कहा था। साथ ही साथ में आज वापस प्रियंका गांधी जी ने बीजेपी पर हमला बोला और संबित पात्रा जी को भी सुना दिया। जो मेरे पिताजी को गद्दार कहते थे, अगर वो मेरे भाई को गद्दार कह रहे, उसमें कौन सी नई बात है। और प्रियंका गांधी जी ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि राहुल गांधी जी के लिए देश सबसे ऊपर है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।